ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मेरे मन मंदिर के आराध्य देव परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, आज आषाढ़ पूर्णिमा, आज पूरे भारत में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूरे भारत में जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, सब अपने अपने गुरु को याद कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा मनाने का तात्पर्य है अपने गुरु के प्रति जो अपने हृदय में भक्ति है, समर्पण है, उसे व्यक्त करना, क्योंकि गुरु के द्वारा ही जीवन जो है शुरू होता है। गुरु का हमारे जीवन में जो उपकार है, गुरु की जो महिमा है, गुरु की जो हमारे जीवन में आवश्यकता है, उसको एक शिष्य, एक जिज्ञासु, एक जो भक्त है, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अपने भाव को, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। जीवन यूं ही खड़ा नहीं हुआ है। माता पिता जन्म दिए हैं, संस्कार दिए हैं, लेकिन अगला जन्म शुरू होता है गुरु के माध्यम से। कहते हैं कि जब गुरु से कोई शिष्य, कोई साधक दीक्षा लेते हैं तो दूसरा जन्म शुरू होता है, और वो जन्म जो है एक जिज्ञासु को, एक मुमुक्षु को कल्याण की ओर ले जाता है। माता पिता के द्वारा जो जन्म मिलता है वो जन्म सांसारिकता में बीत जाता है, लेकिन जब गुरु से हमारा दूसरा जन्म शुरू होता है तो ये जन्म मरण का भवचक्र समाप्त हो जाता है। हम इस संसार में आकर यदि गुरु की भक्ति नहीं किए, गुरु के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा और समर्पण यदि नहीं रखे, तो हमारा भटकना निश्चित है। कहते हैं कि हीरे के कई पहल होते हैं और हर पहल अपने आप में चमकदार होता है। उसी प्रकार एक सद्गुरु के कई पहल होते हैं और उसके हर पहल ज्योतिर्मय है, और उसी पहल में, उसी गुरु के ज्ञान में एक जिज्ञासु जो है अपने जीवन को पूरी तरह आलोकित कर लेता है। उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। गुरु एक माँ की तरह होते हैं। एक माँ गर्भस्थ शिशु को कैसे उसका ध्यान रखते हैं, गर्भ में उसका कैसे सावधानी से उसकी रक्षा करते हैं, एक माँ ही जान सकती है। उसी तरह एक सद्गुरु जो होते हैं, एक साधक को, एक जिज्ञासु को, एक मुमुक्षु को अपने गर्भस्थ में रखते हैं, अर्थात उनके अंदर जो आधि दैविक, आधि भौतिक और जो आध्यात्मिक संशय होते हैं, उनके अंदर जो अज्ञानता होती है, जो अविद्या होते हैं, उसे पूरी तरह से मिटा करके उसके जीवन को पूरी तरह निर्मल करते हैं। उसे इस संसार में ला करके अपने ज्ञान आलोक से पूरी तरह उसके जीवन को ज्योतिर्मय बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में गुरु का इतना उपकार है कि हम उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो हमें जीवन में सब कुछ देते हैं। गुरु जो है हमें अपने जीवन में सब कुछ देते हैं और वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, और वो सब कुछ है ज्ञान धन। संसार में व्यक्ति जो है अनेक प्रकार के धन कमाते हैं, अनेक प्रकार की उसे भौतिक ऐश्वर्य मिलता है, लेकिन वो सब नाशवान है। लेकिन गुरु के द्वारा हमें जो ज्ञान धन मिलता है,
वो कभी नाश होने वाला नहीं है। वो हमारे जीवन में ऐसे अमूल्य औषधि है कि उनके द्वारा एक जिज्ञासु जो है कल्याण की ओर, शांति की ओर अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताते चले जाते हैं। तो गुरु जो है अनुशासन में रख करके, नियम और संयम में रख करके एक जिज्ञासु को एक सुंदर रूप देना चाहते हैं। सुंदर मूर्ति के रूप में उसे एक नया आकृति देते हैं। तो गुरु जो है एक कुंभकार की तरह होते हैं। कुंभकार जब घड़ा बनाता है तो मिट्टी को पूरी तरह उसे मुलायम बनाता है, पानी में भिगा करके उसे मुलायम बनाता है और उस मुलायम मिट्टी को चाक पर रखकर उसे सुंदर घड़ा का आकार देता है। और जब घड़ा का आकार देता है तो उसे बाहर से पीटता है और अंदर से सहारा देता है। और वह कुंभकार जब घड़ा बनाता है तो उसका उद्देश्य होता है धन कमाना। वो मिट्टी का घड़ा बनाता है तो उसका उद्देश्य होता है धन कमाना। लेकिन एक गुरु जब एक शिष्य को सुंदर घड़े के समान उसे सुंदर मूर्ति का आकार देता है तो उसके पीछे कोई धन कमाना नहीं होता। गुरु कोई बाहरी व्यापारी नहीं है, वो धन का व्यापारी नहीं है, वो तो ज्ञान का व्यापारी है। और वो जिज्ञासु को, एक शिष्य को जब मूर्ति का आकार देता है तो कोई शुल्क नहीं लेता, क्योंकि गुरु जो है निःशुल्क व्यापारी है, वो कोई शुल्क नहीं लेता। उनका उद्देश्य होता है कि शिष्य जो है अपने अंदर जो कमी है, अपने अंदर जो विकार है, उनको निकालने का प्रयास करे और उसे निकालने के लिए युक्ति बताते हैं, उपाय बताते हैं और उसे एक सुंदर आकृति दे करके उसके जीवन में निखार लाते हैं। गुरु का डांटना, गुरु का फटकारना, गुरु का समझाना एक शिष्य के लिए एक सावधानी की बात है। गुरु हमें सावधान करते हैं, डांट कर, फटकार कर, समझा कर सही मार्ग पर लाने के लिए हमें सावधान करते हैं। लेकिन जो गुरु के अनुशासन से, गुरु के नियम से बाहर हो जाते हैं, वे अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, उनका भटकना निश्चित है। कहा भी गया है, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीट है राख सके नहीं कोई। जो गुरु के घेरे से, गुरु के अनुशासन से, गुरु के नियम से बाहर हो जाते हैं, ताको काल घसीट है। उसको ये काल क्या है? मन की वासनाएं, मन की चाहनाएं, मन की मलिनताएं उसे घसीटती है, उसे दुख देती है, उसे भटका देती है। इसलिए गुरु की जो महिमा है, गुरु की जो आवश्यकता है, उसे हम समझने का प्रयास करें। गुरु के समान हमारा इस संसार में कोई हितैषी नहीं है। गुरु हमें टोकते हैं तो हमें सावधान करने के लिए। एक कहानी है, एक मूर्तिकार थे और मूर्तिकार मूर्ति बना करके उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाते थे। और उसका मूर्ति जो है 10 वर्ष से केवल 1 रुपये में बिक रहा था। उसका एक बेटा भी था और धीरे धीरे वो भी मूर्ति बनाना सीख गया। अब दोनों पिता और पुत्र मूर्ति बनाते थे और अलग अलग बाजार में बेचने के लिए ले जाते थे। जब बेच करके आते थे तो उसका जो पिता था वो अपने बेटे से कहते थे कि बेटा, तुम जो मूर्ति बनाए हो उसमें यहाँ ये कमी है, उस कमी को पूरा करो तो तुम्हारी मूर्ति ज्यादा पैसे में बिकेगी। तो रोज जो है पिता और पुत्र मूर्ति बेच करके आते थे और पिता जो है उसे समझाते थे, उसे टोकते थे कि तुम्हारी कलाकारी में ये कमी है। तो ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन उसके बेटे जो है कहने लगा कि पिताजी, आपकी मूर्ति 20 वर्ष हो गए केवल 1 रुपये में बिक रही है और मेरी मूर्ति जो है हर साल उसकी कीमत बढ़ जाती है। मेरी मूर्ति जो है 5 रुपये में बिक रही है और दिनों दिन मेरी मूर्ति की कलाकारी की प्रशंसा हो रही है, मेरी मूर्ति ज्यादा पैसे में बिक रही है। फिर ये रोज रोज आप मुझे टोकते क्यों हैं? मुझे इस तरह आप कमी क्यों बताते हैं? वो गुस्सा हो गया। तो पिता कहने लगा कि बेटा, मुझे आज तक कोई टोकने वाला नहीं मिला, इसलिए मेरी कलाकारी में निखार नहीं आया। मैं तुम्हें इसलिए टोकता हूँ कि तुम्हारी कलाकारी में निखार आए, तुम्हें ज्यादा पैसा मिले। ये तो भौतिक उद्देश्य है,
लेकिन आध्यात्मिक जगत में गुरु हमें टोकते हैं, गुरु हमें समझाते हैं, गुरु हमें डांटते हैं, तो हमारे जीवन में निखार आने के लिए, हमारे साधना में निखार आने के लिए, हमारे अंदर जो कमी है उसे निकालने के लिए गुरु हमें टोकते हैं। लेकिन जो गुरु के डांट को, गुरु के फटकार को जो गलत समझता है वो गुरु से विमुख हो जाता है और उसका भटकना निश्चित है। इसलिए हम गुरु के सुरक्षित किले में हैं और इस किले से यदि बाहर निकल गए तो हमारा भटकना निश्चित है। इसलिए गुरु का जो घेरा है, गुरु का जो नियम है, गुरु का जो अनुशासन है, एक साधक के लिए, एक साधिका के लिए, एक जिज्ञासु के लिए, एक मुमुक्षु के लिए सुरक्षित किला है। इससे अलग हम कहीं सुरक्षित जीवन नहीं जी सकते। इसलिए गुरु की जो महिमा है, गुरु का जो ज्ञान है, गुरु की जो हमारे जीवन में उपकार है, उसे हम कभी न भूलें। गुरु के प्रति हमारे अंदर जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो भक्ति होनी चाहिए, उसे हम अपने जीवन में संजो करके रखें। यही असली साधना है। भगवान श्री राम जो है, जब सेवरी माता के जो कुटिया में पहुँचे तो सेवरी माता जो है भाव विभोर होकर भगवान श्री राम के स्वागत सत्कार किए। वो इतने भक्ति में डूब गए, अपने भगवान की भक्ति में इतने डूब गए कि वो भगवान श्री राम के चरण धोने के लिए गंगा का जल और थाली नहीं ला पाए। अपने अंजलि को थाली बना लिए और अपने अश्रु को पानी बना लिए और उसी पानी से, अपने अश्रु के पानी से भगवान श्री राम के चरण धोए। यह है भक्ति। और हम कहाँ भक्ति कर पा रहे हैं? गुरु के प्रति यदि हमारे हृदय में समर्पण भाव नहीं, हमारे हृदय में भक्ति नहीं, हमारे हृदय में गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा नहीं, तो हमारा ये भक्ति करना केवल दिखावा है। गुरु के भक्ति में जो डूब जाते हैं वो गुरु के दर्शन करके उसके आंखों में आंसू आते हैं। ये आज मुझे गुरु के दर्शन हुए हैं। यह है गुरु के प्रति अनंत भक्ति। यदि ऐसा भाव हमारे हृदय में जग गया तो हम कल्याण के बिल्कुल निकट हैं, हमारा कल्याण निश्चित है। तो गुरु जो है हमें गढ़ने और छिलने का काम करते हैं, क्योंकि हम एक अनगढ़ जीव हैं और अनगढ़ जीव को गुरुदेव जो है सहारा देकर के उठाते हैं और हमारे अंदर जो अनावश्यक हमारे जीवन में विकार है उसे गढ़ने और छिलने का काम करते हैं। तो गुरु जो है एक शिल्पकार की तरह है। वो हमें एक ऐसे मूर्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं कि हम इस संसार में आकर के हम अपने जीवन में कहीं भटकने का हमें मौका न मिले, ऐसे हमें सुंदर आकृति देने का काम करते हैं। तो गुरु हमें हर तरह से हमारे जीवन को संवारने का काम करते हैं और जितना हमारे अंदर सहन शक्ति होगी, धैर्य होगा, संयम होगी, साधना होगी, उतना ही हमारे जीवन में निखार आएगा। तो गुरुदेव जी का डांटना, गुरुदेव जी का समझाना, गुरुदेव जी का जो नियम है, जो गुरुदेव जी का जो अनुशासन है, वो हमारे लिए एक सुरक्षित किला है और उसमें रह करके हम सुरक्षित जीवन जी सकते हैं, सुरक्षित रूप से हम साधना कर सकते हैं। तो इसलिए गुरुदेव जी का हमारे जीवन में जो उपकार है उसे हम न भूलें। गुरुदेव जी के द्वारा हमें क्या नहीं मिला, क्योंकि कहा गया है कि उपकारिन में उपकारिन गुरु, दानिन में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सब कोई न आन। संसार में अनेक प्रकार के दाता हैं। कोई धन का दान कर रहे हैं, कोई कपड़े का दान कर रहे हैं, कोई सोने चांदी का दान कर रहे हैं, तो कोई रक्त दान कर रहे हैं, तो कोई अपने शरीर के किसी अंग का दान कर रहे हैं। लेकिन ये तो भौतिक दान है, ये दान मिलता है और छूट जाता है। लेकिन गुरु के द्वारा हमें जो दान मिला है वो कभी छूटने वाला नहीं है, वो हमें कल्याण की ओर ले जाते हैं। इसलिए सब दानों में श्रेष्ठ दान है ज्ञान दान, और गुरु के समान और कोई दाता इस संसार में नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोग की संपदा, सो गुरु दीन्हो दान। गुरु के समान और कोई दाता नहीं है। इसलिए हम गुरु के प्रति जो हमारे अंदर जो भक्ति है उसे हम और बढ़ाने का प्रयास करें। जितना हम भक्ति भाव में डूबेंगे उतना ही हमारे जीवन में निखार आएगा, साधना में निखार आएगा,
उतना ही हम कल्याण की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा का ये पावन अवसर है। इस अवसर पर हम अपने अंदर गुरु के प्रति जो हमारे हृदय में जो समर्पण भाव होना चाहिए उसे हम और बढ़ाते चले जाएं। एकलव्य का जो गुरु के प्रति समर्पण भाव है उसे तो सब जानते हैं। एकलव्य द्रोणाचार्य से गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने के लिए गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। तो एकलव्य ने गुरु धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बना लिए और उसी मूर्ति को गुरु मानकर गुरु समझ करके धनुर्विद्या में इतने निपुण हुए कि वे अर्जुन से भी महान धनुर्विद्या में निपुण हो गए। ये है अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए गुरु के प्रति समर्पण भाव। कहा भी गया है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जब एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण हो गए तो द्रोणाचार्य ने कहा कि एकलव्य मैं तुमसे गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। तो एकलव्य ने कहा गुरुदेव जी आप आज्ञा करिए, आप आज्ञा दीजिए, आपको क्या चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे तुम्हारी उंगली चाहिए। तो एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव आप तो केवल उंगली मांगे हैं, यदि गुरु दक्षिणा में यदि शीश भी मांग लिए होते तो ये मैं शीश आपके चरणों में समर्पित कर देता। यह है गुरु के प्रति समर्पण भाव। ऐसे ही हम अपने गुरु के प्रति अपने हृदय में समर्पण और भक्ति भाव बना करके रखें तो हमारा ये गुरु पूर्णिमा मनाना और गुरु के प्रति हृदय से भाव व्यक्त करना सार्थक हो जाएगा। हम सबका ये परम सौभाग्य है, हमें गुरु का ज्ञान मिला हुआ है, गुरु का सहारा मिला हुआ है और गुरु की छत्र छाया में रहकर हम अपने जीवन में गुरु के प्रति अन्य भक्ति और समर्पण भाव यदि संजो करके रखें तो निश्चय है हम गुरु के इस मार्ग में आकर के गुरु का ज्ञान पा करके हम कल्याण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सारे दुखों को मिटाकर दुख से निवृत्त होकर हम मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा की इस पावन अवसर पर गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरी ओर से सादर सहाय बंदगी और मेरी ओर से सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं कि आपके जीवन में भक्ति, सेवा, संयम आपके जीवन में बढ़े और आप कल्याण की ओर, शांति की ओर निरंतर आगे बढ़े। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।